चलो भाई न्यूज़ सुनते हैं, देखते हैं गोदी मीडिया की आज कौन सुताई कर रहा है। चलो मिलते हैं वीडियो में, करते हैं बाद में बात। उनके लिए हमारे प्रवक्ता ही काफी हैं, जितने छपरी लोग हैं। आप बताइए, जो मौलाना हमको बोल रहे हैं, तो मौलाना का मतलब तो विद्वान ना होता। लेकिन बता दिए मौलाना का मतलब देखिए विद्वान है। आलोक जी, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि बिहार में 20 साल से जो दुर्दशा हुई है उसको कैसे ढका जाए, पूरी बीजेपी और तमाम बीजेपी के प्रवक्ता इसी काम पर लगे हुए। जिन लोगों ने संविधान बनाया, इस देश को संविधान दिया, जब उस समय पर शरिया की कोई बात नहीं आई तो आज शरिया की बात कहां से आ सकती है। जिन लोगों ने उस समय पर संविधान में ये कहा कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, वो आज संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जिन लोगों ने 52 साल तक अपना तिरंगा नहीं फहराया, जिन लोगों ने संविधान की प्रतियां रामलीला मैदान में जलाई, जिस आरएसएस ने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले फूके, आज उनको बड़ी संविधान की चिंता हो रही। अभी तो शरिया आया है, फिर मंगलसूत्र आएगा, फिर भैंस आएंगी, फिर मुजरा आएगा, फिर भारत पाकिस्तान आएगा, फिर कावड़ अभी शुरू होने वाली है, तो कावड़ के नाम पर तख्ती किसकी नाम की लगेगी वो आएगा, 80-20 आएगा, ज्यादा बच्चे वाले आएंगे, शमशान कब्रिस्तान आएंगे। मुझे लगता है कि देश को किस तरह से बरगलाया जाए उस पर बात हो। सही पकड़े हैं। अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, इस पूरी सरकार के एक मंत्री में हिम्मत नहीं हुई कि पूरी तरह से बताए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि क्या कारण रहे। वो कहाँ है, ब्लैक बॉक्स नहीं पता है। वो 4 पहलगाम वाले आतंकवादी कहाँ है नहीं पता है, यहाँ पर शरिया लागू हो रहा है। मुझे लगता है पूरी तरह से मुद्दों को कैसे भटकाया जाए, बीजेपी इसमें मास्टर हो गई। ठीक है, लेकिन आलोक जी मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ और एक चीज समझना चाहती हूँ कि बीजेपी से मुद्दा बना रही है, लेकिन बैठे बैठे उनके हाथों में मुद्दा किसने थमाया? ये इमारतें शरिया में जाने की क्या जरूरत थी सर? और अगर गए भी, चलिए चले गए, लेकिन वहां से आप संविधान जो जिस तरह से ये पूरा कानून बना है सर, संसद से बना है ना, उसको वहां कह रहे हैं कूड़े में फेंक देंगे। मतलब शरिया के एक मंच से आप कह रहे हैं कि जो कानून बना है हम उसको कूड़े में फेंक देंगे। वो मंच क्यों चुना गया फिर? रुक, तेरे को बताते तेरी। मुझे लगता है कि कूड़े में फेंके भी गए हैं। क्या 3 काले कृषि कानून आए थे, वो मोदी जी ने कूड़े में नहीं डाले? क्या नोटबंदी वाला कानून के ऊपर क्या हुआ? लैंड एक्विजिशन बिल में क्या हुआ था? सब जुडिस मैटर है, सब जुडिस है। अरे भाई, राम मंदिर तो पिछले 50 साल से सब जुडिस जो बना रहा है अधिकार तो उसी के पास। मान लीजिए आपके हिसाब से कूड़े में भी फेंका तो वो मोदी जी के पास ही अधिकार है ना। तेजस्वी साहब थोड़ी उसको कूड़े में फेंक देंगे। आप ये मोदी जी को, भगवान है, मोदी जी के पास अधिकार है, संसद के पास अधिकार है। हाँ, सरकार के पास अधिकार है, वही मैं कह रही हूँ ना सर, सरकार के पास। मोदी सरकार की आप आलोचना कर रहे हैं, इसलिए मैं मोदी बोल रही हूँ। प्रवक्ता को आप जबरदस्ती दबाए चले जा रहे हैं। अरे सर, ये तो मुझे पता था। ये आप बोलना शुरू नहीं करते, उसके 1 मिनट के बाद ये डायलॉग आ जा सकता है सर। इस पेशे को भड़वागिरी कहते। आप उसको सुन रही हूँ सर, आप मेरी बात सुनिए प्लीज सर, बोलिए। शांति से बात कीजिए। मोदी जी के पास अधिकार है। अरे भाई, मोदी जी आज प्रधानमंत्री, कल नहीं रहेंगे, हो सकता है आरएसएस उनको बदल दे। मोदी जी के पास अधिकार है। मोदी जी मुझे लगता है संसद के पास अधिकार है। ठीक है सर, और संसद में मैं आपसे जो मुद्दे पे पूछूं सर, इधर उधर नहीं सर, ये बहुत आसान हो जाता है। मैं आपसे ये कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, तेजस्वी यादव के पास ये अधिकार होगा? आपको लगता है ये अधिकार है उनके पास कि कूड़े में फेंक देंगे ले जाके? देखिए, मुझे लगता है कि अगर बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार जाती है तो केंद्र की सरकार भी हिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर वहां पर जेडीयू और बीजेपी, हाँ। मैम सुनिए ना, अब आप लोगों को तो सब कुछ दूर का ही लगेगा। बचा लो मेरी माँ को। क्योंकि मोदी जी के पास सारे अधिकार हैं। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं केवल ये कहना अधिकार की बात है तो अध्यादेश कौन अधिकार से फाड़ देता है? फिर सवाल उसको लेकर भी उठेंगे। अगर आपके अंदर हिम्मत है और आज तक के अंदर बुरा हिम्मत लग है, जाएगा, तो इसीलिए ठीक है आलोक जी, ठीक है आलोक जी, आप मैडम, शब्द एक मत पकड़िए। और इसमें मैडम, हम एक लोग मिनट, जिस प्लीज। चीज पर चर्चा कर रहे हैं उस पर प्लीज, चर्चा आप कर रहे हैं तो देखिए अच्छा ना, है यही तो आलोक जी। प्रॉब्लम है। आलोक जी ठीक है, दिक्कत आपके- कहाँ है आपके समझ तमाम आती है सर। अब मैं पत्रकारों जरा ने आगे कहा, बढ़ लूं, एक और भी मिनट मेहमान है मेरे पास, वारिस पठान के सुनिए पास ना, नहीं जरा जा पाई खुद हूँ तो जाइए सर। ना आ सर। रही हूँ सर, आ रही सुनने हूँ की सर, हिम्मत आ रही नहीं हूँ आप आलोक लोगों जी। की। हो गया, आप लोगों हो के गया। वारिस पत्रकारों ने पठान जी भी माफी है मांगी हमारे है, साथ और राहुल राजीव गांधी ने रंजन कभी जी भी अध्यादेश हैं नहीं पढ़ा। सर। राजीव, पता आपको इस बात का? ठीक है आपके सर, सीनियर पत्रकारों ने माफी मांगी है इस चीज पे। और अगर आपके पास वो अध्यादेश फाड़ने वाला फोटो हो तो ठीक है। दिखाइए आज तक पे। अभी नहीं सर, वो एक पेपर फाड़ा था दिखाइए, ना मैं चुप बैठता हूँ। सर, एक पेपर फाड़ा था, दिखाइए इसकी कहाँ बहुत वो? चर्चा हुई थी। बयान दिया था, फिर पेपर की बहुत चर्चा अरे हुई भाई, थी। फिर आपने ठीक क्यों है, कहा कि फाड़ा? चलिए सर,
नहीं फाड़ा। आपके चलिए मैं भी पत्रकारों ने माफी जिस मांग चीज रही पर हूँ। माफी मांगी, कम से कम उस पर तो ठीक। शब्दों में लगाम रखिए आप लोग। ठीक है सर, बेशर्मो शर्म करो शर्म। ओके सर, मैं आगे बढ़ती हूँ। मतलब राजीव मोदी जी के रंजन पास साहब, अधिकार है और हमने अध्यादेश फाड़ दिया। ठीक है, आप गंभीरता को ठीक है। सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आ रही हूँ राजीव जी ये आपके पास। बीजेपी का एजेंडा है पूरा, जिसको आप लोग चलाते हैं। ओके आलोक जी, ठीक है। देखिए आलोक जी का तिलमिलाना स्वाभाविक है, दिखा दें। क्योंकि इनके अगर यहाँ अध्यादेश अधिकार फाड़ा पद है से तो नहीं वो तो होता, मुझे अधिकार दिखा दें। कहीं और। पूरा ठीक देश है देखना चाहता आलोक जी, है। ठीक है, ठीक है आलोक जी। अरे भाई राहुल ठीक है, गांधी अगर जी ने आपको बुरा बोला लग रहा था है कि ऐसे, आलोक अरे जी, आलोक जी आलोक ज्यादा जी, मत बोलिए राहुल जी बढ़ के। राहुल जी का राहुल गांधी ने अपनी बोला अपनी था कि बारी ऐसे बताइए। अध्यादेश को आलोक मैं जी। फाड़ के फेंकना चाहूंगा। हाँ, मैं फिर कहूंगा, मैं भी कहता सुनिए हूँ। आलोक जी, ऐसा नहीं, राहुल किसानों गांधी जी ने कहा- बाकायदा टीवी किसानों ने कहा कि 3 कृषि कानून गंदे हैं, इनको हम फाड़ के फेंकना चाहेंगे। क्या प्रॉब्लम है भाई इसमें? बोलो बोलो, टेल टेल। उन्होंने कहा कि करप्शन से अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं और इस तरह के अध्यादेश आते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम करप्शन से नहीं लड़ पाएंगे। इसमें क्या गलत था? बंद कर दो। लेकिन उसको पूरी तरह से चला दिया, अध्यादेश फाड़ दिया, फाड़ दिया, फाड़ दिया। हम तो कह रहे हैं, दिखाइए ना किसने फाड़ दिया और कब फाड़ दिया। दुर्भाग्य है देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। कोई कानून है, उसको मैं अगर समझता हूं कि यह कानून ठीक नहीं है, क्या 300 से ज्यादा अमेंडमेंट नहीं हुए, तो उसके लिए कहना कि मैं इसमें सहमत नहीं हूं। अगर आप करप्शन से लड़ना चाहते हैं तो ऐसे कानून को फाड़ के फेंक देना चाहिए। मैं कहता हूं ये बहुत अच्छा कदम था, लेकिन उसको किस तरह से ट्विस्ट दिया गया, जिस तरह से कहा गया कि आलू डालेगा और सोना निकलेगा, मोदी जी की स्टेटमेंट थी, पूरे बीजेपी वालों ने राहुल गांधी के नाम से जोड़ दिया। आज भी वही हो रहा अरे है। भाई शरीया बीच में ना बोल। शरीया से जोड़ दो, ठीक है, इससे सुधांशु जोड़ दो, जी, उससे जोड़ दो। सुधांशु जी, फिर वो लेकिन बोलने लग दुर्भाग्य जाएंगे यह है आप। कि देश के सामने महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके ऊपर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। कितनी मिलें चालू हुई, कितने पलायन महंगाई रुके, कितनी है? कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, वो 80,000 महंगाई करोड़, का 1 लाख बताओ भाई। करोड़, 2 लाख करोड़ जो मोदी जी बोली लगाकर आए थे बिहार की, उसमें से कितना पैसा बिहार को गया। और आज जिन लोगों ने आपके डीएनए पूछने के लिए थे, जो सरकार छोड़ छोड़ के भागे थे, आज आप उन लोगों को जोड़ रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि ये नहीं पता कि कोरोना में बिहार में कितनी डेथ हुई थी। लेकिन आज आपको फिर दोबारा से, क्योंकि 20 साल तक कोई काम नहीं किया, 11 साल तक कोई काम नहीं किया, ठीक है। अर्थनीति हो, विदेश नीति हो, सबका भट्टा बैठा दिया। इसलिए हिंदू मुसलमान पे लाओ चुनाव को, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है आप लोगों का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वाह मोदी जी, वाह वाह। ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।